नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवम दवम जिणवरवस हैण जैणणे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तं सौवदा शिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसका तीसरा अधिकार चल रहा है, मोक्ष मार्ग अधिकार, और उसकी 42वीं गाथा पर कल चर्चा की थी। आज हम 43वीं गाथा पर चर्चा करेंगे और संभवतः 44वीं गाथा पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ कल हमने सम्यक ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की थी। उसके पहले सम्यक दर्शन, यह मोक्ष मार्ग अधिकार है, इसलिए 39वीं गाथा में मोक्ष मार्ग निश्चय और व्यवहार दो दृष्टियों से समझा था। उसके बाद फिर वह निश्चय रत्नत्रयात्मक आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, ये बात यहाँ पर की गई थी। फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप 41वीं गाथा में बताया, और अब कल सम्यक ज्ञान का स्वरूप 42वीं गाथा में बताया। और यहाँ दर्शन और ज्ञान दोनों का योग है होने से दर्शन का स्वरूप भी यहाँ बताया जा रहा है। सम्यक दर्शन में दर्शन का अर्थ श्रद्धान होता है, और यहाँ ज्ञान दर्शन के अंतर्गत जो दर्शन हमारा लक्षण है, जानना देखना, वहां देखना जो शब्द है दर्शन, वह सामान्य अवलोकन कहलाता है। उसी का यहाँ पर स्वरूप बताया गया है 43वीं गाथा में। तो हम 43वीं गाथा पढ़ेंगे और इसमें दर्शन का स्वरूप समझेंगे। ये देखिए, अथ निर्विकल्प
सत्ताग्राहकम दर्शनम कथयति। अब निर्विकल्प सत्ता ग्राहक दर्शन कहा जाता है। ज्ञान को सविकल्प कहा था और यहां दर्शन को निर्विकल्प कह रहे हैं। सविकल्प का अर्थ साकार भेद सहित कहा गया था, निर्विकल्प का अर्थ निराकार भेद रहित पदार्थों का ग्रहण समझना चाहिए। तो दर्शन वस्तुओं को बिना भेद किए सामान्य रूप से ग्रहण करता है। वस्तु है बस ऐसा सत्ता मात्र का है अर्थात सत्ता होना है पने का सामान्य अवलोकन करता है, सामान्य प्रतिभास करता है, सामान्य रूप से ग्रहण करता है। वस्तु है इतना मात्र उसका विषय है। उसके आगे वो वस्तु कौन सी है, ये विषय ज्ञान का है। जैसे ही हमने कहा कि ये वस्तु, जाना कि ये वस्तु क्या है, वैसे ही ज्ञान का काम शुरू हो गया। जैसे कि घर के अंदर बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, हमने कहा वस्तु है, बस इतना सामान्य कहा, मतलब एक शैली है बोलने की। इसका मतलब, इसका तात्पर्य वस्तु है ऐसा सामान्य प्रतिभास हुआ, यह दर्शन है। और ये वस्तु कौन सी है कि ये पुस्तक है, ये ग्रंथ है, ये अलमारी है, ये पलंग है, ये कुर्सी है, ये टेबल है इत्यादि। ये मनुष्य हैं, ठीक है, ये पशु हैं। ऐसा हमने जैसे ही अन्य वस्तुओं से भिन्न उस वस्तु को हमने ग्रहण किया, उसका अर्थ है ज्ञान। उसका वो ज्ञान का व्यापार शुरू हो गया। तो ये बहुत बारीक प्रक्रिया होती है। हम ये समझ तो सकते हैं, लेकिन इतनी बारीकी से जितनी बारीकी से ये कार्य चलता है उसको हम पता नहीं कर सकते कि अब ये दर्शन हुआ, अब ये इसके बाद अवग्रह, फिर ईहा, अवाय, फिर धारणा, अब जाके विषय बना पदार्थ, अब ये मति ज्ञान के बाद अब श्रुत ज्ञान शुरू हो गया। ये इतना तो समझ में आ जाता है कि अब श्रुत ज्ञान हो गया, मतलब स्वरूप हम समझ लेते हैं कि ये अब ये कार्य श्रुत ज्ञान का है, ठीक है, ये अवधि ज्ञान का है, ये मनःपरय ज्ञान का इत्यादि। तो ये बात, ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन वो मति ज्ञान की जो सूक्ष्म प्रक्रिया है, अवग्रह या वह धारणा रूप, वो ही पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम समझ सकते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ ऐसी प्रोसेस होती है। और उस अवग्रह के भी पहले वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है, ये दर्शन है। ये बात भी समझ में तो आ जाती है, लेकिन हम जब जानते हैं कि इन वस्तुओं को, तो सीधा हम यही देखते हैं कि ये ग्रंथ है, ये समय सार जी है, ये तत्वार सूत्र है, ये द्रव्य संग्रह है, सीधा हम यही देखते हैं ना। तो हमें वस्तु है ऐसा पहले सामान्य प्रतिभास हो, और उसके बाद फिर ये कौन सी वस्तु है ये सब ख्याल में आवे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है ये। लेकिन हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है कि वस्तु, जब वस्तु है ऐसा आभास होगा, ऐसा प्रतिभास होगा, तभी तो वो कौन सी वस्तु है इसका निर्णय होगा, ठीक है ना। तो ये दर्शन और ज्ञान का कार्य प्रति समय हमारे चलता रहता है। ये बात हम तर्क से, युक्ति से समझ सकते हैं। और यहाँ हमने कल ज्ञान की चर्चा की, अब हम दर्शन की बात करते हैं। और यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए ये
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ही बात चल रही है। मतलब ये कि ये सम्यक मोक्ष मार्गियों की बात चल रही है, ज्ञानियों की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ जो दर्शन और ज्ञान की बात चल रही है ये ज्ञानियों की बात चल रही है। होता तो सबको है लेकिन सम्यक नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को ये चीज सम्यक नहीं होती। ज्ञान भी सम्यक नहीं होता तो दर्शन भी सम्यक नहीं होता। ठीक है, श्रद्धान मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या है, चारित्र भी मिथ्या है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आगे आने वाला है सम्यक चारित्र, इसकी चर्चा चल रही है। तो अभी हम 43वीं गाथा में दर्शन की चर्चा करते हैं। देखिए पहले पढ़ेंगे गाथा। जम सामन्नम गहनम, जम सामन्नम गहनम भावाणम णेव कट्टुमायारम, भावाणम णेव कट्टुमायारम अविशेष दूण, अविशेषी दूण अट्ठे, अविशेषी दूण अट्ठे दंसन मिधि, दंसन मिधि भर्णये समये, दंसन मिधि भर्णये समये जम सामन्नम गहनम भावाणम णेव कट्टुमायारम अविशेषी दूण अट्ठे दंसन मिधि भर्णये समये। जम सामन्नम गहनम, जिसको सामान्य रूप से ग्रहण करता है, या जो सामान्य रूप से ग्रहण करता है, भावाणम भावों को, णेव कट्टु मायारम, ण एव नहीं, नहीं, कट्टुम यहां तक जाएगा, आयारम, कट्टु मतलब कृत्वा करके, आयारम साकारम साकार करके, आकार सहित भेद करके, भेद करके नहीं, णेव नहीं, पदार्थों को सामान्य रूप से ग्रहण करता है, भेद करके नहीं, भेद करके ग्रहण नहीं करता, साकार रूप से ग्रहण नहीं करता, विकल्प सहित ग्रहण नहीं करता, वह सामान्य, जम सामान्यम ग्रहणम सामान्य रूप से ग्रहण करता है। अविशेषी दूण अट्ठे, अट्ठे अर्थात पदार्थ को, पदार्थ, पदार्थ जो हैं पदार्थों में अविशेषी दूण अर्थात अविशेष, विशेष का अर्थ भेद होता है, अविशेष का अर्थ अभेद होता है, भेद रहित, भेद किए बिना। ठीक है, आयारम निर्विकल्प, आयारम णेव, आयारम णेव था वहां पर, है ना ऊपर, तो आकार का भेद किए बिना, ठीक है, पदार्थ अलग अलग उनको ग्रहण किए बिना, भेद किए बिना। ठीक है, अट्ठे दंसनम इति भर्णये समये, दंसनम अर्थात दर्शन, इति भर्णये समये, समय अर्थात जिनवाणी में, जिनागम में, भर्णये अर्थात कहा गया है, उसे उसे दर्शन कहा गया है। दर्शन किसे कहा गया है? जो पदार्थों को सामान्य रूप से ग्रहण करता है, उनमें भेद नहीं करता है, उनमें विकल्प नहीं करता है, उनको अलग अलग नहीं देखता है, उनको अलग अलग करके नहीं अवलोकन करता है, बल्कि सामान्य अवलोकन करता है। वस्तु है इतना मात्र अवलोकन करता है, ये कौन कौन सी अलग अलग इतनी सारी वस्तुएं, उनके जो भेद हैं, ऐसा भेद नहीं करता है, तो वह दर्शन कहलाता है। इसलिए ऊपर ही लिख दिया, अथ निर्विकल्प सत्ताग्राहकम दर्शनम कथयति। ठीक है, जम सामन्नम गहनम भावाणम णेव कट्टुमायारम अविशेषी दूणे अट्ठे दंसन मिधि भर्णये समये।
देखिए अपन अर्थ पढ़ते हैं। अब विकल्प रहित सत्ता का ग्रहण करने वाले दर्शन का कथन करते हैं। अर्थात पदार्थों में विशेषपना किए बिना, अर्थात भेद किए बिना, अविशेषी दूण। आकार अर्थात विकल्प किए बिना, पदार्थों का जो सामान्य रूप से सत्तावलोकन रूप ग्रहण, उसे परमागम में दर्शन कहा जाता है। ठीक है। भेद किए बिना अर्थात ये वस्तु इससे भिन्न है, ऐसा भिन्न है, इस तरह किए बिना। विकल्प किए बिना अर्थात उनका अलग अलग आकार नहीं देखता, सत्ता मात्र को देखता है। सत्ता मात्र को, वस्तु है, अस्तित्व, सत्य, बस उतना ही ग्रहण करता है। ये बात कही, उसी को सामान्य रूप से ग्रहण करना कहते हैं। सत्तावलोकन, सत्तावलोकन लिखा है ना, तो सत्ता मात्र का अवलोकन करता है। अवलोकन अर्थात देखना, अवलोकन अर्थात प्रतिभास है, और उसको ही ग्रहण करते हैं, ग्रहण कहते हैं। तो सत्तावलोकन, ग्रहण करना मतलब यहाँ पर अवलोकन करना, यहाँ दर्शन के प्रकरण में। वहां ग्रहण करना ज्ञान के प्रकरण में जानना। ठीक है। तो यहाँ दर्शन अर्थात देखना। अब देखो टीका में और स्पष्ट करेंगे इस विषय को। टीका, जम सामान्यम गहनम भावाणम, जो सामान्य रूप से अर्थात सत्तावलोकन रूप से ग्रहण करना, परिच्छेदन करना, किसका ग्रहण करना? पदार्थों का, भावों का ग्रहण करना। भावाणम आया था ना, भावाणम, पदार्थों का, भावों का ग्रहण करना। किस प्रकार ग्रहण करना? णेव कट्टु मायारम, नहीं करके, क्या नहीं करके? आकार अथवा विकल्प नहीं करके। ठीक है। वह भी क्या करके? अविशेषी दूण अट्ठे, पदार्थों का विशेष अर्थात भेद ना करके। इस प्रकार से यह सफेद है, यह काला है, यह दीर्घ है, यह ह्रस्व है, यह घट है, यह पट है, इत्यादि रूप से दंसन मिधि वर्णये समये, वह परमागम में सत्तावलोकन रूप दर्शन कहलाता है। इस दर्शन को ही तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण युक्त सम्यक दर्शन नहीं कहना। देखो आ गया कि नहीं? यहां जो दर्शन शब्द है, इसका अर्थ तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन नहीं समझना। ठीक है। इस दर्शन को ही तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण युक्त दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं कहना। इसलिए नहीं कहना क्योंकि वह श्रद्धान तो विकल्प रूप है और यह दर्शन विकल्प रहित है। देखो जो श्रद्धान है वो विकल्प रूप कैसे है? भेद करके जानता है ना, पर द्रव्यों से भिन्न अपने को शुद्ध चैतन्य जानता है, मानता है। श्रद्धान का मतलब मानना, अहम, विश्वास, अपनापन। तो पर से भिन्न अब आत्मा में अपनापन करता है। ठीक है। यहां नीचे फुटनोट में लिखा भी है, वह श्रद्धान तो विकल्प रूप है, वह श्रद्धा सब पदार्थों से भिन्न निज शुद्ध परमात्म द्रव्य को विषय करती है। ठीक है। इसलिए यहां पर दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं समझना। लिखा है किस लिए नहीं करना कहना? क्योंकि वह श्रद्धान तो विकल्प रूप है और यह दर्शन विकल्प रहित है। यहां विकल्प का अर्थ क्या बताया था कल? यहां विकल्प का अर्थ राग द्वेष नहीं समझना, यहां विकल्प का अर्थ समझना भेद। लिखा भी है ब्रैकेट में, भेद। ठीक है। अन्य से भिन्न, जैसे परद्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानना, वो ज्ञान का विषय है। ठीक है। तो वो तो विशेष हो गया। और पर से भिन्न अपने आत्मा का मैं आत्मा हूं ऐसा मानना, वो श्रद्धान हो गया। लेकिन यहाँ जो दर्शन शब्द है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता कि मैं पर से भिन्न हूं, ऐसी श्रद्धा थोड़ी होती है। वो तो दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन में होती है।
ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैत्री? यहां पर दर्शन निर्विकल्प कहा, और वो सम्यक दर्शन में जो दर्शन है, श्रद्धान जिसका अर्थ है, वो विकल्प सहित है। वहां विकल्प का अर्थ भेद, भेद का अर्थ पर से भिन्न मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा होती है, तभी वह सम्यक दर्शन कहलाता है। ख्याल में आया? लेकिन दर्शन मतलब जो यहाँ पर दर्शन शब्द है, ज्ञान दर्शन में दर्शन जो सत्तावलोकन करता है, उसमें वह विकल्प नहीं करता, मतलब भेद नहीं करता, वह तो अभेद रूप से सारी वस्तुओं को की सत्ता मात्र को ग्रहण करता है। ठीक है, यहां तात्पर्य यह है, जब कोई भी कुछ भी अवलोकन करता है, देखता है, तब जब तक वह विकल्प नहीं करता, तब तक सत्ता मात्र के ग्रहण रूप दर्शन कहलाता है। क्योंकि विकल्प करते ही क्या कहलाएगा? विकल्प मतलब भेद, भेद करते ही क्या कहलाएगा निधि जी? भेद करते ही तो सम्यक दर्शन कहलाएगा। नहीं, दीपा जी आप बताइए, भेद करते ही क्या कहलाएगा? ज्ञान का विषय हो जाएगा। ज्ञान का विषय हो जाएगा। बहुत बढ़िया कि जब कोई भी कुछ भी अवलोकन करता है, देखता है, तब जब वह विकल्प नहीं करता, सत्ता मात्र के ग्रहण रूप दर्शन कहलाता है। सत्ता वस्तु है, इतना अवलोकन हुआ है, ठीक है, तब तक वो दर्शन कहलाएगा। उसके बाद क्या हो जाता है? तत्पश्चात शुक्ल आदि विकल्प होने पर ज्ञान कहलाता। आ गया? उसके बाद ये सफेद है, काला है, बड़ा है, छोटा है, घड़ा है या कपड़ा है, पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, जिनवाणी है, ये भेद करते जा रहे हैं ना हम। ये सारा विषय है, ये सारा ज्ञान का विषय है, ये सब ज्ञान होता है। दर्शन ये विषय नहीं करता। दर्शन अर्थात सामान्य अवलोकन, उसमें नहीं होता, उसका विषय तो वस्तु है, सत्ता मात्र का प्रतिभास होता है उसमें बस। ख्याल में आया सबको? अब देखिए, इस तरह से ये यहाँ दर्शन का प्रकरण हुआ। अब इसी को अपन वापस चलते हैं ज्ञान में। ज्ञान में क्या कहा था? देखना नित्या मैत्री, इधर ज्ञान के प्रकरण में ये देखिए, ज्ञान में क्या कहा था? देखिए, ज्ञान सम्यक ज्ञान का के स्वरूप वाली गाथा है। संशय विमोह विभ्रम विभज्यम अप पर स्वरूपस्य गहनम सम्मन्नाणम सायार मणेय भेयम तु। कि अप पर स्वरूप से आत्मा के और पर के स्वरूप का संशय विमोह और विभ्रम से रहे ग्रहण, वह सम्मन्नाणम सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक ज्ञान सायारम अणेय भेयम तु, साकार होता है और अनेक भेद वाला होता है। यहां मुझे दिखाना है सायारम। ज्ञान को कहा है साकार, और दर्शन को कहा है निराकार। ठीक है, और ज्ञान को कहा है सविकल्प, दर्शन को कहा है निर्विकल्प, ज्ञान को कहा है भेद सहित देखने जानने वाला, और दर्शन को कहा है भेद रहित देखने वाला। ज्ञान का काम है जानना, दर्शन का काम है देखना। ठीक है, और दर्शन का कार्य सत्ता मात्र का अवलोकन करना है, और ज्ञान का कार्य ये कौन सी सत्ता है। जो सत्ताएं भी अलग अलग होती हैं क्या निधि जी? सत्ताएं भी अलग अलग होती हैं क्या? भैया मुझे 2 दिन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, इसीलिए तो आप, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ इसलिए।
आज तो बैठी है ना, तो आज आप नहीं बैठी, आज पूरी रूप से नहीं बैठे हो। इसीलिए मैं आपको श्री गाथा भी दिखाई और अभी ये गाथा दिखाई। एक छोटी सी गाथा है, मतलब इसकी टीका बहुत छोटी है, तो हम इस विषय को पक्का करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं रुका हूं। आया, ख्याल में आया कि नहीं? विषय पूरा करना उद्देश्य नहीं है, विषय समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सत्ताएं भी अलग अलग होती हैं क्या? द्रव्य का लक्षण क्या है? क्यों मैत्री, द्रव्य का लक्षण क्या है? आवाज नहीं आ रही। हाँ बताओ, द्रव्य का लक्षण क्या है? तद्द्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य अपन पढ़ा है, 6 द्रव्य है, फिर 7, 5 अस्तिकाएं, फिर 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये सब पढ़ के आए हैं अपन। ये नहीं कहना कि हम कल नहीं आए थे तो आज समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं है। इसके पहले से ही, पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये बात हम समझ चुके हैं। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। किसे कहते हैं? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व द्रव्य से युक्त सत होता है और सत द्रव्य का लक्षण होता है, जो परिणमन करता हुआ कायम रहे और कायम रह के भी परिणमन करे। ये वस्तु का स्वरूप है, सत्य का यही सत्ता है। सत्ता मात्र को ग्रहण करना तो दर्शन का काम है, क्यों नित्या? सत्ता मात्र का ग्रहण करना तो दर्शन का काम है। ज्ञान का काम क्या है? ये चेतन सत्ता है, ये अचेतन सत्ता है, ठीक है। चेतन सत्ता में भी ये चेतन मैं अलग और आप अलग है कि नहीं? विश्व में अनंत अनंत जीव हैं, सबकी अलग अलग, भले ही सब चेतन सत्ता है लेकिन सबकी सत्ता अलग है कि नहीं है। फिर अचेतन सत्ता, तो अचेतन सत्ता में ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब सत्ताएं हैं, अस्तित्व है इनका, सत है ये, सद्द्रव्य लक्षणम, ठीक है। तो इतनी सत्ताएं हो गई। अब पुद्गल में एक एक अणु की सत्ता अलग अलग है कि नहीं है? अनंत अनंत अणु है इस विश्व में, अनंत अनंत जीवों से भी अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत। तो उन सबकी सत्ता अलग अलग, तो एक परमाणु की सत्ता अलग, दूसरे परमाणु की सत्ता अलग। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात हैं, एक एक कालाणु द्रव्य की सत्ता अलग। ये सब हम पढ़ आए हैं पहले, है ना। सबकी सत्ताएं अलग अलग हैं, सबका अपना अस्तित्व है। एक सत्ता दूसरी सत्ता में नहीं मिलती, एक चेतन दूसरे चेतन रूप नहीं होता, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल जीव रूप नहीं होता, जीव पुद्गल रूप नहीं होता, कोई भी किसी द्रव्य रूप नहीं होता, सब अपने अपने रूप रहते। सबका स्वचतुष्टय अलग, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव सबका अलग अलग है, सबकी सत्ताएं अलग अलग हैं। ये सारा ये किसने विषय किया? ये सब मतलब ज्ञान ने कि दर्शन ने? ये सब जो बताया है इतना विस्तार से भेद कर करके, ये किसका विषय है दीपा जी? ये ज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय है ये। और इनमें से दर्शन का विषय क्या है? सामान्य अवलोकन। सामान्य सामान्य मतलब पता नहीं चलना कि क्या है, बस कुछ है तो वो दर्शन। कुछ है कि वस्तु है, कुछ है तो अनंत बसाए है। अच्छा अच्छा, कुछ है तो अनंत बसाए है। अपन ने पढ़ा है विमोह ब्रह्म, अच्छा, है ना। तो मतलब विमोह ये मतलब वस्तु है
मतलब ये नहीं पता क्या है पर वस्तु है। कौन सी वस्तु है ये नहीं पता, है ना। तो कौन सी वस्तु है तो ज्ञान है। हाँ, वस्तु कौन सी है ये ज्ञान का विषय, और ठीक है ना। और यहाँ लिखा, जब तक सामान्य अवलोकन करता रहता है, जब तक सत्ता मात्र को ग्रहण करता है, तब तक तो दर्शन है। उसके बाद ये कौन सी वस्तु है उसमें जब भेद करता है तो वो ज्ञान का विषय शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये बात हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब देखो, इस तरह यहां हम समझा कि दर्शन और ज्ञान क्या है। तो पहले हमने भेद किया कि दर्शन यहाँ पर ज्ञान दर्शन जो लक्षण है उस प्रकरण में दर्शन का अर्थ मान्य अवलोकन है, और सम्यक दर्शन में दर्शन का अर्थ श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा, ठीक है। तो दोनों के अलग अर्थ हो गए। अब ज्ञान और ये दर्शन में अंतर कर रहे हैं। ज्ञान का विषय और दर्शन अर्थात सामान्य अवलोकन वाले लक्षण वाले दर्शन में और ज्ञान में क्या अंतर है, तो वो हम समझ रहे हैं। तो इस तरह पहले तो हमने ये जाना कि विश्व में जितनी ही वस्तुएं हैं सब सत्ता मात्र हैं, सब सामान्य स्वरूप है उनका, सब सत्ता स्वरूप है, अस्तित्व गुण सामान्य गुण है, सब वस्तुएं अस्थि स्वरूप है ना, सत सामान्य सद्द्रव्य लक्षणम है। अब उस सत्ता मात्र को जो ग्रहण करे, अब देखो आप सत्ता मात्र को ग्रहण करेंगे तो सब सत्य दिखेंगे, ये नहीं दिखेगा कि ये कौन सी सत्ता है, चेतन है कि अचेतन है कि कौन सा द्रव्य है, ये नहीं दिखेगा उसको। उसका काम है वस्तु है इतना मात्र अवलोकन करना, अवलोकन करना, प्रतिभास करना, आभास करना, ग्रहण करना, ठीक है ना, देखना, ये दर्शन का काम है। और ये कौन सी वस्तु है, जब अलग अलग किया वस्तुओं को, ठीक है, एक वस्तु को ग्रहण करता है तो अन्य वस्तुओं से भिन्न ग्रहण करता है, अन्य वस्तुओं से भिन्न जानता है, ये सारा काम ज्ञान का है, ठीक है। तो यहां पर ज्ञान और दर्शन दोनों का भेद हमने समझा। इस गाथा के अंदर भी आया, पिछली गाथा और इस गाथा में दोनों में ज्ञान, उसमें ज्ञान और इसमें दर्शन का स्वरूप बताया। दर्शन का स्वरूप बताते हुए भी आखिरी की जो पंक्ति है बहुत जबरदस्त है, जिसमें ये बताया कि जब तक सत्ता मात्र को ग्रहण करता है जीव, जब तक सत्ता मात्र को ग्रहण करता है तब तक तो वो कहलाता है दर्शन, और जैसे ही उससे आगे बढ़ता है, ठीक है, तो भेद करता है तो वो ज्ञान का विषय कहलाता है। जैसे यहां लिखा है आखिरी में, देखिए यहां तात्पर्य यह है कि यह है जब कोई भी कुछ भी अवलोकन करता है, देखता है, तब जब तक वह विकल्प नहीं करता तब तक सत्ता मात्र के ग्रहण रूप दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात शुक्ल आदि विकल्प होने पर ज्ञान कहलाता है। शुक्ल मतलब सफेद, काला, है ना, ये सब ऊपर आया था, बड़ा, छोटा, घड़ा, या फिर कपड़ा या ग्रंथ इत्यादि। तो ऐसे जब भेद दिखाई देने लग जाते हैं तो वह ज्ञान का काम शुरू हो जाता है। इस तरह से यहाँ दर्शन और ज्ञान ये दोनों का स्वरूप बताया गया है। एक बार और पढ़ लेते हैं 43वीं गाथा, ठीक है, और 44वीं गाथा की चर्चा अब हम कल ही करेंगे। अभी 43वीं गाथा में कुछ यदि पूछना होगा आपको तो पूछ सकते हैं, इसके पहले वाली भी गाथाएं उनमें से भी पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। बाकी आज हम यहीं तक रहेंगे, ठीक है। हाँ, विद्या पढ़ो।
42वीं, ठीक है, हाँ मालूम है, हाँ ठीक है। 42वीं, संशय विमोह विभ्रम, संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्यम अप पर सरुवस गहनम सम्मर्ण आदरणा सम्मर्णाणम मणेय भेयम तु, ठीक है। संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्यम अप पर सरुवस गहनम सम्मर्णाणम तायार मणेय भेयम तु। बोलो एक बार। नहीं, गड़बड़ है, अभी फिर से। संशय यहां तक पढ़ना, संशय विमोह संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्यम अप पर सरुवस, ठीक है। संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्यम अप पर सरुवस गहनम सम्मर्णाणम तायार मणे भेयम तु, ठीक है। अब इसका अच्छा अभ्यास करना, ठीक है, और फिर आप कल सुनाना। और इसके पहले वाली भी गाथा छूट गई है तुम्हारी, तो वो हम कल एक और पढ़ा देंगे आपको, 41वीं, फिर और पहले की जो जो आपने नहीं पढ़ी है वो दोहरा देंगे, सामान्य आरती बता देंगे, ठीक है। चलिए अब संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति करेंगे, आप ही बोलिए। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वर जी का स्मरण करेंगे।